अचानक से क्यों? आज वक्त को जरूरत है, आज वक्त का तकाजा है कि इस चीज पे बात की जाए। आप देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा का इलेक्शन चोरी किया, इन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन चोरी किया और बिहार का तो चोरी नहीं किया, बिहार में तो डाका डाल लिया, डकैती की है। तो आज ये वक्त का तकाजा है कि वोट चोरी पर एसआईआर पे बात होनी चाहिए। जैसे कि आपने अखिलेश यादव जी को भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने कही है कि उन्होंने कोई ऐसा वीडियो देखा है कि जहाँ ये चर्चा हो रही है कि माइनॉरिटी की सीट्स पे, यहाँ जहाँ झुग्गी झोंपड़ी या जो लोग भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको वोट कम मिलते हैं, जहाँ वहाँ ये लोग 50,000 टारगेट फिक्स करके लोकसभा में 50,000 वोट लोकसभा की सीटों पे काट रहे हैं। मानी ये लोग कर रहे हैं, सारे पीएसयूज इनके हाथ में है, गोदी मीडिया इनके हाथ में है। विपक्ष तो अपनी आवाज लोगों के सामने रख सकता है, जागरूक कर सकता है, वो काम हम आज भी कर पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। और अगर थोड़ी भी शर्म, तनी की भी शर्म अगर ज्ञानेश शुक्ला जी के अंदर बची है तो आज की इस भीड़ के बाद इतने लोगों, ज्ञानेश शुक्ला जी, ज्ञानेश गुप्ता जी, उनकी बीजेपी में गुप्ता, शुक्ला, मतलब ये सब नाम इतने सुनने को मिलते हैं ना बीजेपी या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों में कि वही चीजें जहन में बैठ जाती हैं। क्या कहेंगी वोट चोर गद्दी छोड़ का ये स्लोगन जो दे रहे हैं आप लोग, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ना चाहिए। जो जागरूक देश के लोग हैं, जनता है, उनको बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए और फर्क पड़ भी रहा है। और वो आप देख ही रहे हैं कि आज कितने तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, कितना उत्साह लोगों में है। लेकिन लोकतंत्र में आप चुनाव के जरिए ही किसी को कुर्सी से हटा सकते हैं, ये क्या तरीका होता है कि वोट चोर गद्दी? नहीं, बिल्कुल लोकतंत्र में हमसे ज्यादा लोकतंत्र में विश्वास कौन रखता है? कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है, वरना आज जो पार्टी सत्ता में काबिज है वो तो कहीं भी लोकतंत्र दिखाई नहीं दे रहा उनके अंदर। तो वो तो चोरी से और बेईमानी से सरकार में बैठे हुए हैं। तो हम लोग यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए कि ताकि लोगों को जागरूक कर सके। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग धीरे धीरे इनका जो पिछले 12 साल में लोग इनका जो भ्रम है उससे लोग बाहर आ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अभी नहीं, बौखलाहट अभी तक क्या था कि हिंदू मुस्लिम ऊंची जात नीची जात करके ये लोग सत्ता में काबिज हुए। लेकिन अभी धीरे धीरे जैसे लोगों ने समझा कि ये हिंदू मुस्लिम करके कैसे सबका नुकसान हो रहा है, तो अब इन्होंने वोट चोरी और वोट डकैती स्टार्ट की। तो आज हम यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन पर भी प्रभाव पड़ेगा, लोग भी जागरूक होंगे और हम अपनी ताकत भी दिखा रहे हैं कि हम आज यहाँ शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। जरूरत पड़ेगी तो हम सड़कों पर उतरेंगे, जैसे पहले भी राहुल जी ने यात्राएं की है। ऐसे देश के हर प्रदेश के कोने में, जिलों में हम इस चीज को और मजबूती से उठाएंगे। कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के पास, इसलिए कभी संविधान खतरे में, कभी वोट चोरी, इस तरह की बात। मुद्दे की बात केवल और केवल आज विपक्ष कर रहा है। पक्ष और सत्ता तो मुद्दे की बात कर ही नहीं रही है। आज एक्वाई लेवल की प्रदूषण की बात नहीं हो रही है। लोग मर रहे हैं, लोग 20-30 सिगरेट जितना ऑक्सीजन, जो लोग स्मोकिंग नहीं करते आज वो भी ऐसा मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, हमारे अंदर ऐसा हवा जा रहा है कि 20-30 सिगरेट के बराबर। तो आप ये देखिए कि जो मुद्दा होना चाहिए एक्वाई का, इंडिगो क्राइसिस का, देश की सुरक्षा का, आपने देखा होगा कि अभी चंद दिनों पहले दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, उससे पहले पहलगाम। जो मुद्दे होने चाहिए वो सारे तो विपक्ष ही उठा रहा है, राहुल गांधी जी उठा रहे हैं। सत्ता तो मुद्दों की बात कर ही नहीं रही है। विपक्ष पचा नहीं पा रहा है मोदी जी जिस तरीके। नहीं, मोदी जी तो देश में दौरा करने के लिए आते हैं। लोग बाहर दौरा करने के लिए जाते हैं, लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश में दौरे पे आता है, वो अक्सर बाहर रहता है। आज इतना अहम मुद्दे हमारे पास हैं, पक्ष विपक्ष को बैठ करके वो मुद्दे सुलझाने चाहिए, लेकिन हमारे महामानव तो फिर से बाहर जाने की तैयारी में है। 47 क्या वंदे मातरम? वो लोग हमें राष्ट्रभक्ति सिखाएंगे जिन्होंने 50 साल तक अपने झंडा नहीं फहराया आरएसएस के ऑफिस में, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो बाबा साहेब को नहीं मानते, जिनको तिरंगा ही पसंद नहीं है, जो अब अपने प्रोग्रामों में अब से पहले कितना उन्होंने वंदे मातरम गाया है भाई। उनके नेताओं को जनगण मन नहीं आता है, बताइए। उनके एक नेता और नेत्री उनकी बोलती है कि 52 मिनट का, 52 सेकंड का नहीं, 52 मिनट का जनगण मन है। तो उनके लोगों को तो राष्ट्रगान नहीं आता है। मुझे तो लगता है कि एक बार मोदी जी से राष्ट्रगान और वंदे मातरम बुलवाना चाहिए। वो लोग आज हमें देशभक्ति बताएंगे जिन्होंने आज तक उंगली तक नहीं कटाई है, जिनके पूर्वजों ने, वो लोग आज देशभक्ति की बात करते हैं। बट
कितने अफसोस की बात है। नहीं, उन्होंने गोदी मीडिया, सोशल मीडिया, इस सब के थ्रू राहुल गांधी जी का और कांग्रेस का इमेज खराब करने की कोशिश की है। करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हैं उन्होंने ऐसी इमेज बनाने के लिए कि कांग्रेस तो मतलब देश विरोधी गतिविधियों में रही है या ऐसे लोगों को सपोर्ट करती है। ये सारा जाल बीजेपी का बिछाया हुआ है। इन्होंने अरबों रुपए खर्च करके ऐसी इमेज क्रिएट करने की कोशिश की है। नहीं, हम क्यों बनवा रहे हैं? क्या कांग्रेस का नेता बनवा रहा है उसको? आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम बनवा रहे हैं? नहीं, इंडिया गठबंधन की क्यों है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के कैंडिडेट रह चुके हैं। वो तो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने तो 4 पार्टियां बदल ली हैं। वो कांग्रेस के नेता नहीं है। नहीं, वो कांग्रेस के, वो बिल्कुल बीजेपी की शय पे हो रहा है। और जो मस्जिद बनवाने का काम कर रहा है वो व्यक्ति भी बीजेपी का ही आदमी है, बीजेपी की बी टीम का आदमी है, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल ध्रुवीकरण किया जा रहा है। हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते, सद्भाव की बात करते। मैं हरियाणा से आती हूँ, हम लोग वहाँ भी सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं, तो हम तो सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सद्भावना और देश का संविधान की बात करते हैं। ऊंच नीच, अमीर गरीब, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ये तो केवल बीजेपी पार्टी है जो अमीरों की पार्टी है, जो ऊंचे नीच करती है, जो हिंदू मुस्लिम करती है। कांग्रेस ने कभी ऐसा नहीं किया। आप सामाजिक न्याय संविधान की बात कर रहे थे 2024 में, जिसका अच्छा रिजल्ट मिला आपको, 199 विधायक आपके बने, लेकिन अचानक से ये मुद्दा पलट दिया आप लोगों ने और बिहार में बुरा हाल हो गया। नहीं, अचानक से क्यों? आज वक्त को जरूरत है, आज वक्त का तकाजा है कि इस चीज पे बात की जाए। आप देखिए कि जिस तरीके से इन्होंने हरियाणा का इलेक्शन चोरी किया, इन्होंने महाराष्ट्र का इलेक्शन चोरी किया और बिहार का तो चोरी नहीं किया, बिहार में तो डाका डाल लिया, डकैती की है। तो आज ये वक्त का तकाजा है कि वोट चोरी पर SIR पे बात होनी चाहिए। जैसे कि आपने अखिलेश यादव जी को भी सुना होगा कि उत्तर प्रदेश में ऐसा प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव जी ने कही है कि उन्होंने कोई ऐसा वीडियो देखा है कि जहाँ ये चर्चा हो रही है कि माइनॉरिटी की सीट्स पे, यहाँ जहाँ झुग्गी झोंपड़ी या जो लोग भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको वोट कम मिलते हैं, जहां वहां ये लोग 50,000 टारगेट फिक्स करके लोकसभा में 50,000 वोट लोकसभा की सीटों पे काट रहे हैं। ये मुद्दा आपका बिहार में चला नहीं ना। देखिए वो मुद्दा आज इलेक्शन कमीशन उनके हाथ में है, ज्ञानेश शुक्ला जी उनके पपेट बने हुए हैं। तो पूरा जिस तरीके से बेईमानी ये लोग कर रहे हैं, सारे PSUs इनके हाथ में है, गोदी मीडिया इनके हाथ में है। विपक्ष तो अपनी आवाज लोगों के सामने रख सकता है, जागरूक कर सकता है, वो काम हम आज भी कर रहे हैं। जी, आपको नहीं लगता है कांग्रेस को बहिष्कार कर देना चाहिए चुनाव पे? एक बड़ा मैसेज जाएगा। देखिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजें हो ही रही हैं। ये भी एक प्रक्रिया है जो आज हम रामलीला मैदान में खड़े हैं और इतने लोग यहाँ आए हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल फर्क पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश में जाएगा। और अगर थोड़ी भी तनिक भी शर्म अगर ज्ञानेश शुक्ला जी के अंदर बची है तो आज की इस भीड़ के बाद इतने लोगों, ज्ञानेश शुक्ला जी, ज्ञानेश गुप्ता जी, उनकी बीजेपी में गुप्ता, शुक्ला, मतलब ये सब नाम इतने सुनने को मिलते हैं ना बीजेपी या बीजेपी से जुड़े हुए लोगों में कि वही चीजें जहन में बैठ जाती हैं। क्योंकि उन लोगों ने तो राजनीति यही की है, ऊंच नीच, अमीर गरीब। संविधान आपका मुद्दा नहीं रहा। संविधान मुद्दा है, तभी तो लोकतंत्र को बचाने के लिए SIR वोट चोरी के खिलाफ हम खड़े हुए हैं। वो लाल किताब आज पोस्टरों पर नजर नहीं आ रही ना। देखिए नजर आएगी ना जब राहुल जी अपने साथ हमेशा राहुल जी अपने साथ संविधान लेके चलते हैं। आज भी हमें उम्मीद है कि वो अपना भाषण जब रखेंगे तो संविधान। राहुल जी के जो सलाहकार नीतिकार हैं वो कहीं कुछ कर रहे हैं क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या कुछ? राहुल जी और क्या करें? राहुल जी इस देश के मुद्दे को उठा रहे हैं। आज अगर कोई नेता इस देश के मुद्दों की बात करता है तो केवल राहुल जी करते हैं, विपक्ष करता है। पक्ष या सत्ता तो मुद्दों की बात कर नहीं रही ना। क्या आपने अभी तक आपने प्रदूषण, वायु प्रदूषण की बात सुनी? नहीं सुनी। आपने इंडिगो क्राइसिस की बात सुनी? नहीं सुनी। देश की सुरक्षा की बात सुनी? नहीं सुनी। कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है। सिर्फ सुनाई दे रहा है तो किस तरीके से ध्रुवीकरण किया जाए। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है तो वंदे मातरम पर राजनीति हो रही है। कह रहे हैं कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़ना आ रहा है। मोदी जी कह रहे हैं मैं ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। देखिए बेईमानी का ट्यूशन हमें नहीं चाहिए। अपनी बेईमानी अपने पास रखें। हम लोग बेईमानी से अभी राहुल जी की एक आपने भाषण सुना होगा, राहुल जी की एक प्रतिक्रिया आई थी। प्रतिक्रिया आपने देखी होगी कि मैं सैकड़ों चुनाव हार जाऊं लेकिन मैं कभी धर्म की, ऊंच नीच की या इस तरीके के लोगों को बांटने की राजनीति कभी नहीं करूंगा। तो ये सब हथकंडे, ये सब छोटी छोटी चीजें, बीजेपी को मुबारक, मोदी जी को मुबारक, ऐसे टिप्स हमें नहीं चाहिए। धन्यवाद।
चाय 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 चाय